मदरसों को राज्य से मिलने वाला पैसा बंद हो, बेसिक शिक्षा भी वहां नहीं मिल रही है। बाल आयोग की चिट्ठी में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इन्फिनिटी लाइव में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने सभी राज्यों के अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में मांग की गई है कि सरकार मदरसा बोर्ड को दी जाने वाली फंडिंग पर रोक लगाए और इन सभी मदरसा बोर्ड को बंद करे। बाल आयोग ने कहा कि मदरसे में ना तो बच्चों को बेसिक शिक्षा मिलती है और ना ही उनको मिड डे मील की सुविधा का कोई भी फायदा होता है। दरअसल बाल आयोग की तरफ से यह कहा गया है कि मदरसा बोर्ड आरटीई यानी शिक्षा के अधिकारी के कानून का पालन तक नहीं करते हैं। आयोग ने भी कहा कि मदरसों का पूरा फोकस केवल धार्मिक शिक्षा पर ही होता है, जिससे बच्चों को जरूरी शिक्षा नहीं मिल पाती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या रही बाल आयोग की मांग। बाल आयोग द्वारा उठाई गई मांगों में कहा गया है कि मदरसों और मदरसा बोर्ड को राज्य की तरफ से दिए जाने वाले फंड को रोक दिया जाए, मदरसों से गैर मुस्लिम बच्चों को हटाया जाए। संविधान के आर्टिकल 28 के मुताबिक माता पिता की सहमति के बिना किसी भी बच्चे को धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। बाल आयोग ने आगे कहा कि एक संस्था के अंदर धार्मिक और औपचारिक शिक्षा एक साथ नहीं दी जा सकती है। बाल आयोग की इस चिट्ठी को लेकर कांग्रेस ने कहा कि वह पत्र पढ़ने के बाद ही टिप्पणी करेंगे, लेकिन कर्नाटक में पार्टी के इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, बायोटेक, ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री ने कहा है कि आयोग को आदर्श रूप से उपाय सुझाने चाहिए, बजाय इसके कि राज्यों से मदरसों को वित्त पोषण बंद करने के लिए कहा जाए। उन्होंने आगे कहा कि यह देखना बहुत ही विडंबनापूर्ण है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा मदरसा शिक्षकों के वेतन के 3 गुना करने के फैसले से कुछ ही दिन बाद यह घटनाक्रम हुआ है। यही इस पूरे मुद्दे में AK वाजपेयी ने कहा है कि अगर कोई मदरसा अवैध रूप से चलाया जाता हुआ मिलता है तो उसे बंद कर देना चाहिए, लेकिन कोई भी काम आंख मूंद कर नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें नहीं पता कि एनसीपीआर ने राज्यों से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट मिलने के बाद यह पत्र लिखा है या नहीं। एलजीपी ने भी सर्वेक्षण की मांग की। AP वाजपेयी ने कहा कि सभी मदरसों का उचित सर्वेक्षण होना चाहिए ताकि पता लगाया जा सके कि कोई अनियमितता तो नहीं है। अगर कोई अवैध मदरसा पाई जाती है तो उन्हें अपनी सफाई देने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। एनसीपीआर के अध्यक्ष प्रियंका ने कहा कि यह भी सिफारिश की गई है कि सभी गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसा से निकालकर आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल में दाखिला दिया जाए। उन्होंने कहा कि साथ ही मुस्लिम समुदाय के बच्चे जो मदरसा में पढ़ रहे हैं, चाहे वो मान्यता प्राप्त है या गैर मान्यता प्राप्त है, उन्हें औपचारिक स्कूलों में दाखिला दिलाया जाए और आर्टिकल अधिनियम 2019 के अनुसार निर्धारित समय और पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जाए। इस मामले में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू और टीडीपी ने इस मुद्दे पर कुछ बोलने से दूरी ही बनाई हुई है। ऐसे और खबरों के लिए देखते रहिए इन्फिनिटी लाइव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।